आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और नया चैप्टर बेसिकली बोल सकते हैं छठवां चैप्टर हमारे सिलेबस का, उससे चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट टेंथ में फिर से थे पहले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पर देखते थे हम लोग? जब फैराडेज का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक सॉलिनॉइड लिया था, इसमें लगाया एक बोल सकते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया और इसके पास क्या लेकर के आया? एक मैग्नेट लेकर के आया, नॉर्थ पोल साउथ पोल से, ठीक है। मैग्नेट को जब लेकर के आया तो इस गैल्वेनोमीटर में मेरे को डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ओके। और जब ला करके मैग्नेट को रोक दिया तो डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो गया, ठीक है। फिर इस मैग्नेट को दूर लेकर के गया, ठीक है। तो जैसे जब दूर लेके जा रहा था फिर से डिफ्लेक्शन दिखा, फिर जब रुक गया तो फिर डिफ्लेक्शन बंद। इससे मतलब क्या समझ आया? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इनसाइड द सर्किट। सर्किट में करंट कितना है वो बताने के लिए, प्लस डायरेक्शन भी बताता है, ओके। तो डायरेक्शन बताता है। तो फर्स्ट टाइम देखा गया कि जब इधर आ रहा था तब इसमें डिफ्लेक्शन एक तरफ हुआ, ठीक है, और जब दूर ले जाते थे तब उस टाइम दूसरी तरफ हुआ। प्लस ये भी देखा गया कि कितनी स्पीड से लेकर के जा रहे हैं। द स्पीड विथ व्हिच इट इज moving towards and away from the solenoid also decided the amount of current flowing inside it, ठीक है। this phenomenon when, तब इसमें हो क्या रहा है पहली चीज ये ऑब्जर्व करो, व्हाट इज चेंजिंग ओवर हियर, क्यों और कहां से आया उसके अंदर। हमने इसमें कोई बैटरी तो लगाई नहीं जो इसमें से करंट आना शुरू हो जाए, इसके अंदर करंट दिखना शुरू हो जाए, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई। बस चेंज क्या हो रहा है, एक मैग्नेट को हम पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इस क्लोज्ड लूप वाले सॉलिनॉइड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक करंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली ये देखते हैं। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वंस द मैग्नेट इज अवे फ्रॉम इट, सपोज दिस इज माय सॉलिनॉइड एंड द मैग्नेट इज ओवर हियर, मैग्नेट यहां पर दूर पर है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास भी होगी, ठीक है, ओके, इसके आसपास भी होगी। The amount of magnetic field associated with the closed area of this solenoid, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड से जुड़ा हुआ है, जो सोलिनॉइड के थ्रू पास हो रहा है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिटेल में पढ़ना है। मैग्नेटिक क्या? फ्लक्स। सेम वे वी स्टडीड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, अभी हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है। We denoted electrical flux by phi E, we will denote magnetic flux by phi M, okay, phi M से denote करेंगे इसको, okay। So basically magnetic flux associated with this coil changed, ठीक है, इस टाइम पर कुछ वैल्यू, फिर जब उसको पास लेके जा रहे हैं तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग जो होगा उस एरिया में से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या चेंज कर रहे हैं? इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेम वे पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू इट इन इलेक्ट्रिकल चैप्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड लूप इज चेंजिंग। दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the solenoid caused a temporary current to be induced in the circuit। इस सर्किट के अंदर टेम्पररी करंट इंड्यूस करने की कोशिश किया, वो इंड्यूस हो रहा था। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब पैदा करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस द फील्ड व्हिच इज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक नेचर बोथ। इलेक्ट्रिकल बोलने का मतलब क्या होता है? देखो, करंट इंड्यूस हो रहा है प्लस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एवर एग्जिस्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अकर साइमल्टेनियसली। ये हम लोग इसके पहले वाले इसमें पढ़ चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स के टाइम पर, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और करंट से अगर वो एसोसिएटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से इस चैप्टर का पार्ट होता है कि वेयर डिड वी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक अलग से पार्ट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? समझो लाइट जो होता है, लाइट विजिबल लाइट ये वाली रेंज होती है, VIV, GY, OR, ठीक है। These are all the names given to the different wavelengths of light। different wavelengths of light को ये ऐसे करके हमने कैटेगराइज किया, ठीक है। तो इसके अलावा ऐसी कोई वेव्स नहीं होती, ऐसा नहीं होता। लाइट को भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। विजिबल रेंज, ये क्या कहलाता है? विजिबल रेंज। विजिबल रेंज, विजिबल रेंज मतलब हमारी आंखों को वो रेज दिखाई दे रही है। अब इससे छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है और इससे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। ये कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मिल करके कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मींस द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो भी एक पार्ट है, वो हम लोग इस चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन द टॉपिक्स important from this perspective. First important topic from this perspective is magnetic flux, ठीक है। magnetic flux क्या होता है? Magnetic flux through any surface placed in a magnetic field, placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of force, is the total number of magnetic lines of force. I suppose I don't have to explain magnetic lines of force again. The total number of magnetic lines of force crossing this surface normally. Crossing this surface normally. Okay, so let us understand with the help of a diagram how does the concept of magnetic flux work. So according to our definition, what is magnetic flux? Magnetic flux associated with an area is the amount of magnetic field lines passing through the unit area held in a uniform magnetic field. So I am demonstrating a magnetic field vector B over here, a uniform magnetic field, and an area of magnitude A held inside it. In the first diagram, the area over here is held likewise. Okay, that is normal to the direction of magnetic field. Okay, so with respect to it, the area vector n is parallel to the direction of magnetic field over here. Okay, and the magnetic field and area vector both are traveling in the same direction. Okay, so over here according to the definition, our magnetic flux phi m, if we are representing it, phi m is equals to हो जाएगा vector b, that is magnetic field, and the area vector a. If we write it in magnitude form, BA, and the component of it acting in that direction will be as ds cos theta. Okay, if this area complete we are having the value, then it is okay, BA cos theta. Theta between them comes to be 0. Theta is equal to 0, since they are acting both in same direction, that will become cos 0 is equals to 1 BA. So this is my value for magnetic flux associated with the area A held inside the magnetic field when it is placed normal to the direction of magnetic field. Now, what will happen if I change the area held in the magnetic field by some direction? Okay, that is I make the area vector inclined to magnetic field at an angle theta. एक एंगल थीटा पर मैंने उसको इंक्लाइन कर दिया, तब क्या होगा? उस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? phi m is equals to हो जाएगा ba cos of theta. Okay, phi m is equals to हो जाएगा ba cos of theta. So the magnetic flux associated with that area according to our definition will become ba cos of theta. What is theta? थीटा मेरा एंगल वेक्टर b और एरिया वेक्टर a के बीच का डायरेक्शन है, ठीक है। a उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन मेरा कितना हो जाएगा? डायरेक्शन n कैप से हमने शो किया, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब डायमेंशन इसका, डायमेंशन किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? phi m इज इक्वल टू क्या होता है? b into a। अब ये b का डायमेंशन कहां से हम देखेंगे? फॉर्मूला था मेरे पास, f इज इक्वल टू qb sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन qb sin ऑफ थीटा हो जाएगा भैया, है ना। तो sin थीटा का तो डायमेंशन नहीं है, f का डायमेंशन देखो, f का डायमेंशन होगा m at t - 2 शायद, है ना। हाँ बराबर m at t - 2 अपॉन q का डायमेंशन क्या होता है भाई? c। चार्ज का डायमेंशन सीधे सीधे c होता है ना, वो I इक्वल टू q बाई टी से ना निकाल करके चार्ज का डायमेंशन अगर हम लोग बाद में डालेंगे,
बाद में डालेंगे ना, हाँ अभी सी रहने दो, ठीक है, डालेंगे हम लोग इसको, या भी डाल ही देते हैं, चलो क्यू के लिए भी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। क्यू का डायमेंशन कैसे निकलेगा, इधर पुट करेंगे बाद में, तो क्या करेंगे एक बार यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं। क्यू का डायमेंशन जो है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा, है ना। तो I का डायमेंशन क्या होगा a, और T का डायमेंशन क्या होगा t, तो 80 हो जाएगा भाई इसका इसका Q का, समझ आया ना कैसे। ये फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू आई टी, I का डायमेंशन a एम्पियर और टाइम का डायमेंशन t, ठीक है। तो मैं Q की जगह क्या डाल सकता हूँ, a t डाल सकता हूँ, a फॉर एम्पियर, t फॉर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 होता है ना, ओके। अब इसको उठा के हम डाल देते हैं, देखते हैं। तो 5m इज इक्वल टू mlt माइनस 2 बटे at, अभी सबको कंबाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, at माइनस 1, a भी तो है, क्या हो जाएगा l स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, है एरिया क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू लेंथ, l स्क्वायर हो जाएगा, कंबाइन करो क्या बच रहा है, 5m इज इक्वल टू बच रहा है भाई ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 2, ये बच रहा है किधर, इसमें से देखो m बच रहा है, ठीक है, l भी है, l स्क्वायर हो रहा है, ये q है, ये ऊपर आया माइनस में हट गया, t माइनस 2 करेक्ट, और ये भी है ना, बस सही तो है एकदम, ठीक है। तो हमारा डायमेंशन फॉर फ्लक्स क्या है, ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 2, ठीक। अब मेरे को देखना है क्या, SI यूनिट देखना है, SI यूनिट इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही है, B इनटू A, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला कार नहीं, टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं वेबर, वेबर, ठीक है। यूनिट सिंबल्स में लिखेंगे WB इज इक्वल टू TM स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ओके। सो अब हम अगर 1 वेबर को डिफाइन करें, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन फॉर 1 वेबर, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर कब कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर तब कहलाएगा इफ a magnetic field of 1 tesla acts in a unit area of 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की लगी है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने का कहलाएगा, 1 वेबर का कहलाएगा, ठीक है। सो भाई ये टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर बोलते हैं ना, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर का बोलने का मतलब यही है, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, तो उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो सीरियस यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल होता है भाई, मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल वाला, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है, ये होता है भाई, याद करने वाली चीज है ये। हाँ तो भैया अब हम ये सब देखने के बाद जब हमको फ्लक्स का मतलब समझ आ गया, एरिया वेक्टर का मतलब समझ आ गया, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नामकरण करके उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे मेरा फैराडे के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को पास लाया गया था सोलेनॉइड की ओर दूर लेके गया था, तो दैट सोलेनॉइड वाज ए क्लोज्ड सर्किट, दैट सोलेनॉइड वाज ए क्लोज्ड सर्किट, ओके, and that magnet was moving here and there to change the amount of flux linked with that coil, उस कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स को चेंज कर रहा था, कैसे चेंज कर रहा था भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला m इज इक्वल टू आया था मेरा b डॉट a, मेरे को ये m को क्या करना है, चेंज करते रहना है, चेंज करते रहना है, चेंज करूंगा तो मेरे पास दो ही पैरामीटर है उसको चेंज करने के लिए, क्या क्या, वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना या फिर एरिया ए को चेंज करना, ठीक है। दोनों तरीके की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। हमारा मोटो ये है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा, उस क्लोज्ड सर्किट में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द डेफिनेशन गोज एज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF and hence induced current
इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? करंट। हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ, किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि क्लोज्ड सर्किट से जुड़ा हुआ है, उसको चेंज करने से जो हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो दिस वाज द कांसेप्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So we have understood electromagnetic induction, which means that in an electric magnetic field, if there is a coil, there are certain means of producing electromotive forces inside that coil, and hence electromagnetic current produced into it, induced current into it. Okay, so the concept of producing EMF inside a coil was related to change of flux. Magnetic flux phi m was given by magnetic field and the associated area with it, vector A dot vector B. ओके, इतना था। अगर मैं फ्लक्स को चेंज करता रहता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। तरीके क्या हो जाएंगे? B और A। सो इफ आई एम एबल टू चेंज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल, एक कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स को मैं चेंज करते रहूंगा तो उसके अंदर रिड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट। अब हमको पढ़ने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो ऑन व्हाट लॉज, मींस लॉज का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो किन रूल्स के हिसाब से होगी और कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दीज लॉज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ करके। लॉ है भैया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। पहला है फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इसका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई फैराडेज लॉ को स्टेटमेंट लिखो। फैराडे लॉ फिर से दो लॉज में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ और उसके बाद आएगा सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड फैराडेज लॉ फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट डाउन, whenever a magnetic flux linked with a closed circuit, linked 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 मतलब जुड़ा हुआ, linked with a closed circuit changes, closed circuit changes an induced EMF and hence induced current and induced EMF and hence induced current is induced in it, which lasts लास्ट का क्या मतलब? उतना ही देर रहेगा, कितनी देर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, as long as the change in flux is taking place, change in flux is taking place. This phenomenon is called EMI. This phenomenon is called EMI. तो भैया सार क्या है उसका? कंसेप्ट क्या है? टोटल कंसेप्ट क्या बोलता है? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास दो लॉ है। कौन से दो लॉज है? फैराडेज लॉ है और उसके बाद में आएगा हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ बाद में देखेंगे। तो फैराडेज लॉ के अंदर दो लॉज है। पहला लॉ क्या बोलता है? जब तक एक क्लोज्ड सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा
तब तक उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और हेंस ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड करंट तभी तक रहेगा जब तक वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो कोई भी फ्लक्स इंड्यूस उसमें कोई भी ईएमएफ उसमें इंड्यूस नहीं होगा और नया करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बोल रहा है। सेकंड लॉ लिखेंगे। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ बता रहा था कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कब तक हो रहा है। सेकंड लॉ बताएगा कि कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कितना प्रोड्यूस होगा। राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, is equal to the rate of change of magnetic flux, is equal to the rate of change of magnetic flux। बोलने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E, उसको E से नोट करते हैं हम लोग, कर्सिव E से। ठीक है, वो किसके बराबर है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मेरा, phi m है। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा क्या है, phi m है। और रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या होता है, d by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, d phi by dt। ठीक है, और अगर इसको मैं बोलूं तो किस डायरेक्शन में अगर है तो मेरे को नहीं बताना है, तो मैं मॉड ले लूं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मॉड ले लूं। ये हो गया मेरा क्या, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ क्या बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। सेकंड लॉ क्या बताता है, कितना देर, कितना अमाउंट से होगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थर्ड लॉ, इसके ऊपर थर्ड नहीं, सीधा सेकंड पार्ट में आएंगे, इसको बोलेंगे लेंज लॉ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझना है, कंसेप्ट है। नहीं समझोगे तो इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आते ही आते नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ induced current is such that, direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it, it opposes the cause which produces it, it opposes the cause which produces it, that is करके लिखना, that is it opposes the change in magnetic flux, it opposes the cause which produces it, that is it opposes the change in magnetic flux। ठीक है, देखो उसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करेंगे आगे। पहले इसका डेरिवेशन, थोड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस ई के लिए फॉर्मूला है, ये इसी से आता है। ठीक है, देखो मैंने बोला इसके आगे लिख लेना, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का, ये फाई एम हम कर रहे हैं तो डी फाई एम कर लेना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लेंज लॉ क्या बोलता है, इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, अपोजेस द कॉज। अभी सपोज एक मेरे पास ऐसे कॉइल है, एक मेरे पास सपोज ऐसे कॉइल है, ऐसे है। ठीक है, और ये मैग्नेट ना मेरे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो इससे जो फील्ड्स निकल रही कुछ ऐसे है ना। ओके, ये मैग्नेट को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इधर पास में लेके आ रहा हूं। ठीक है, सपोज मेरा इसके अंदर करंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ, कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे कर। ठीक है, तो ये जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा ना, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, वो क्या करना चाहेगा, इस मैग्नेट जो कि पास आ रहा है उसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे दूर धकेलने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ पोल। और एक कॉइल जो है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आपको पता है। और कॉइल का एक एंड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है और पीछे वाला एंड साउथ पोल की तरफ। मतलब अगर कोई पूछे कि ये नॉर्थ पोल के मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो कॉइल में इस स्पेस पर कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। कहां से पता पड़ा, लेंज लॉ से पता पड़ा। लेंज लॉ क्या बोलता है, it the produced EMF is such that it opposes its cause,
अब अगर मैं बोलूं मेरे को यहाँ पर बताना है इसका उल्टा, मेरे को पता पड़ा नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि इधर कॉइल में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, तो कैसे फ्लो होगा, मेरे को क्लॉक रूल याद है। देखो ये कॉइल था, ठीक है, अभी यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होगा पता पड़ गया, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब कैसा, ये देखो ये हो रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, देखो हमने गलत मार्क किया है ऐसे, ठीक है। समझ आया बात, समझ में आया। करंट कैसे बताया मैंने, बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। कैसे, क्योंकि ये वाला फेस किसकी तरफ करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ आया। सो बाय द हेल्प ऑफ इट I can determine by the help of Lenz law if I know what is the cause. Cause मतलब अभी ये तो मैग्नेट था इधर आ रहा था, अगली बार चेंज कैसा, कॉइल को अगर चेंज कर रहे हैं, एरिया अगर चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण किस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट कैसा फ्लो करेगा, वो बताना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये तो हुआ लेंज लॉ। अब इसको हम लोग अगर मेरे को ये समझ आ गया है तो आई कैन स्टेट the induced EMF is such that it opposes its cause। तो मैं क्या लगा दूंगा भाई, यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, ठीक है। E is equals to minus d phi by dt। अब अगर समझ आया माइनस क्यों, because it opposes its cause, it is we can say अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है जैसा हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो एक कॉइल के लिए था, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए हो जाएगा तो n d phi m by dt, मतलब एक सॉलिनॉइड में अगर कर रहे हैं तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ठीक है। d phi m की वैल्यू क्या होती है, phi मतलब फाइनल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, माइनस n phi 2 माइनस phi 1, या phi 1 माइनस phi 2 भी कर सकते हैं, phi 1 माइनस phi 2 by t, ये भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला दोनों याद कर लेना, n d phi m upon dt phi 2 minus phi 1 upon t, phi 1 minus phi 2 upon t। यहाँ पर फ्लक्स 1 क्या है, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम जितना देर में वो चेंज हो रहा है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, e क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कुछ चीज मूव हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, और फैराडे का लॉ हम यूज करेंगे, इसलिए हम टॉपिक क्या ले रहे हैं, मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में एक स्टार मार्किंग करके, मतलब इसका मतलब क्या है वो लिख लो वहां पर, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंज इन एरिया ऑफ द कॉइल, change in area of the coil, EMF induced by change in area of the coil linked with the magnetic field, linked L-I-N-K-E-D, linked with the magnetic field, linked with the magnetic field। मैंने बताया था क्या, फ्लक्स चेंज करना है, इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस होगा, तो देखो ये वाला यूज कर रहे हो, कैसे चेंज कर सकते हैं फ्लक्स को, एरिया चेंज करके। तो जो कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसका एरिया अगर चेंज होगा तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वही वाले मेथड को यहां पर यूज कर रहे हैं हम लोग, और वो मेथड, यस हां एक मिनट, हां वही मेथड क्या कहलाएगा, मोशनल ईएमएफ कहलाएगा, मतलब ईएमएफ वी आर प्रोड्यूसिंग बाय हेल्प ऑफ चेंजिंग द एरिया, ओके। अनदर मोर नोट पॉइंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, EMF induced across the ends of the conductor due to its motion in the magnetic field, due to its motion in magnetic field, due to its motion in magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF। इस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक कंडक्टर भी अगर उसमें मूव कर रहा है, ठीक है। तो दैट वी हैव टू डिस्क्राइब के
व्हाट फैक्टर्स डज दिस मोशनल ईएमएफ, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हमने नाम दिया मोशनल ईएमएफ, on what factor does it depend and how much is its value, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है वो हमको डिराइव। सो टू अंडरस्टैंड मोशनल ईएमएफ लुक एट द डायग्राम ओवर हियर, दिस cross uniformly spaced cross marks represent the magnetic field, magnetic field शो कर रहे हैं लोग यहाँ पर। magnetic field कैसी है, क्रॉस वाला क्या होता है, magnetic field is normally acting inside the board, okay, this is a uniform magnetic field, inside it उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है, कैसा, एक ओपन एंड से। सो इमेजिन करो कॉइल कुछ ऐसा है ना, ये रॉड को अभी भूल जाओ, एक कॉइल ऐसा शेप का रखा हुआ है इसके अंदर ओपन है तरफ से। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, एक ऐसे करके रॉड रख दिया, ठीक है, रॉड ऑफ दिस मच लेंथ, ये ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे रख दिया, और ये क्या है, दोनों से कांटेक्ट में। अब ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो देखो P Q R S became a closed loop now, became a closed loop। इसका कुछ एरिया होगा, एरिया कितना होगा, x into L, x times L would be the area of this coil। now कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि हमको एरिया चेंज करना है, तब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो टू चेंज द एरिया ऑफ दिस कॉइल व्हाट विल आई हैव टू डू, आई विल हैव टू ड्रैग दिस मूवेबल कंडक्टर PQ बाय सम वेलोसिटी टुवर्ड्स द कॉइल। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया को कम कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे करके यहां पर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, इसका एरिया कम होगा। द वेलोसिटी विद व्हिच वी आर मूविंग, ये वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से हम इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो चेंज इन वेलोसिटी, एरिया कितने तेजी से चेंज हो रहा है, v वेलोसिटी के तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ आया। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, और डायरेक्शन हम लोग अब देखेंगे कैसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डायरेक्शन अभी हम देखते हैं, पहले हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सबसे पहले फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, एरिया कितना हो जाएगा, phi m is equal to b dot a, phi m is equal to b dot a। in terms of magnitude we are talking cos theta वहां पर 90 डिग्री है एक्सेट्रा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और मेरा एरिया मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू। अब इसके बाद b, in place of a I can write down x times l, तो कितना हो जाएगा, xl हो जाएगा, ठीक है, bxl हो गया, ये phi m की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या बोलता था, E is equal to minus d phi by dt, correct or not, d phi m by dt। तो कितना हो जाएगा, d by dt of phi की जगह हम क्या डाल सकते हैं, b times xl, ठीक है। अब देखो x ये वाला डायरेक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E is equal to bx times dl, sorry, bl times dx upon dt लिख सकता हूं मैं इसको, dl अपॉन dt, b कांस्टेंट है और l जो है ये मेरा फिक्स्ड वाला पार्ट है, चेंज कौन सा पार्ट हो रहा है, x, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, bl v, this is the magnitude of the induced EMF produced in the coil, which is given by the formula E is equals to BLV is my motional EMF। ये मेरा क्या है, motional EMF, BLV। B is the uniform magnetic field, L is the we can say cross section of the area, and V is the velocity with which the area of the coil is changing, ठीक है, समझ में आएगा। This is the magnitude for induced EMF, motional EMF BL।